स्टूडेंट्स, तो आज ये हमारी सेकंड क्लास है थ्योरी की। हम साथ साथ थ्योरी भी कर रहे हैं, ठीक है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन या मेन टॉपिक जो हैं हम चैप्टर वाइज भी क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको थ्योरी करा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी। तो फर्स्ट थ्योरी हमने कर ली थी, आज ये सेकेंड थ्योरी है, ठीक है। तो सेकेंड थ्योरी है वाइगोत्स्की की। तो हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो था वो वाइगोत्स्की ने ही दिया था। तो चलिए वाइगोत्स्की के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था और इन्होंने क्या क्या बातें बताई थी और इन्होंने किस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ते हैं। तो वाइगोत्स्की जो थे, ठीक है, तो लेव इनका जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये जो थे एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे सन 1978 में, ठीक है। तो ये याद रखना, एक तो वाइगोत्स्की का पूरा नाम याद रखना। इनका पूरा नाम था लेव वाइगोत्स्की और ये कहाँ के थे? रूस के थे मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अगला पॉइंट है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चर थ्योरी। तो इनकी जो थ्योरी थी वो थी सोशल कल्चर थ्योरी, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही डिटेल में पढ़ा रही हूँ मेन पॉइंट जो है, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए, आपको लंबे चौड़े चैप्टर ना पढ़ने पड़े और आपका DSSB का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं थ्योरी में से। तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, और कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की जो थे, इनका पूरा नाम था लेव वाइगोत्स्की और ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो सिद्धांत था वो था सोशल कल्चर थ्योरी। इन्होंने सोशल कल्चर थ्योरी दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो अब इस सिद्धांत के बारे में बताते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया यानी कि इंट्रैक्शन करके सीखता है। तो वाइगोत्स्की जो थे, उनका मानना था कि कोई भी बच्चा हो, जब वो पैदा होता है तो वो अपने समाज से ही सीखता है, अपने समाज में अंतःक्रिया करके, मतलब इंट्रैक्शन, एक दूसरे को देख के अंतःक्रिया करता है और समाज से ही, संस्कृति से वो आगे सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। तो वाइगोत्स्की जो थे, इनका मानना था कि पहले सामाजिक अंतःक्रिया होती है, उसके बाद डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है। लेकिन जो पियाजे थे वो ये मानते थे कि पहले विकास होता है, उसके बाद लर्निंग, मतलब कि उसके बाद सीखता है बच्चा, ठीक है। तो इन दोनों का थोड़ा सा ही फर्क है, ये याद रखना। तो वाइगोत्स्की जो थे वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के पक्ष में थे, लेकिन पियाजे जो थे वो इनसे थोड़ा अलग थे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया। तो वाइगोत्स्की जो थे, उन्होंने बताया कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो होते हैं और भाषा जो बच्चा सीखता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। और एक ZPD का सिद्धांत है, ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ZPD का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो था ये वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। ये मानते थे कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा ही होता है, ठीक है। समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास, विचारों का विकास होता है। बालक में पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की जो थे, उनका मानना था कि बच्चा जो है समाज से ही अंतःक्रिया करके सीखता है, मतलब समाज से बाहर नहीं सीखता, वो समाज में रहकर ही सारी चीज़ ऑब्जर्व करता है और उनको सीखता है। और समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास होता है, बच्चा बोलना सीखता है और उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो उस तरीके से ही हर चीज़ सीख जाता है। तो वाइगोत्स्की जो थे, उन्होंने ZPD का जो सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने यही बताया कि बच्चे में पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। क्लियर? तो आइए वाइगोत्स्की ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो वाइगोत्स्की के 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे, ठीक है।
एक था ZPD का सिद्धांत जो मैंने अभी आपको बताया। इनका ZPD की फुल फॉर्म याद रखना, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसको हिंदी में समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका अर्थ है वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो इसका वही अर्थ है जो मैंने अभी आपको बताया कि उनका मानना था कि बच्चा जो है वो समाज से ही अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ZPD याद रखना किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। और ZPD का पूरा नाम जो है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी याद रखना, ठीक है। तो अगला पढ़ते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा, अगला जो था स्काफ फोल्डिंग, ठीक है। तो स्काफ फोल्डिंग जो था, स्काफ फोल्डिंग का मतलब है पाड़ या ढांचा, यानी कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प, ठीक है। जब कोई बच्चा कुछ करना सीखता है तो हम उसको जो थोड़ी सी सहायता दे देते हैं और वो बच्चा उस सहायता को लेकर वो काम पूरा कर देता है, तो उसको कहते हैं स्काफ फोल्डिंग। मतलब कि अगर एग्जाम्पल दूँ तो जैसे अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो पहले वो गिरेगा, लेकिन अगर उसके फादर हैं या मदर है या कोई भी फैमिली में उसको सहारा दे देगा तो उसकी टेम्परेरी हेल्प हो जाएगी और वो बच्चा आसानी से साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो इसको कहते हैं स्काफ फोल्डिंग, ठीक है। तो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्काफ फोल्डिंग कहते हैं। स्काफ फोल्डिंग का मतलब सहारा देना, ठीक है। अब है भाषा। भाषा दो प्रकार से भाषा सीखता है, मतलब कि बच्चा जो तो होता है, सॉरी ये थोड़ा गलत है, यहाँ बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो बालक जो है वो दो प्रकार से भाषा सीखता है। तो पहला है मस्तिष्क या आंतरिक विचार से, यानी मन में। जब हम बात करते हैं कई बार हम सोचते रहते हैं ना, मन में कुछ भी सोचते रहते हैं, तो वो होती है मन में। और एक होती है बाध्य विचार, मतलब कि जब वो बोलता है, ठीक है। तो बालक जो है वो दो प्रकार से भाषा सीखता है, एक मस्तिष्क या आंतरिक विचार से यानी मन में, दूसरा है बाध्य विचार जब वो बोलता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक व सामाजिक विकास को बढ़ाता है और समाज में रहकर ही बालक सीखता है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो है समाज से बाहर रहकर नहीं सीख सकता, बच्चा जो है समाज में रहकर ही सीखता है और अपने समाज से ही भाषा भी सीखता है और उसका डेवलपमेंट जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक, मतलब कि समाज में रहकर ही उसका पूरा डेवलपमेंट हो पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हमारी क्लास पूरी होती है। तो ये वाइगोत्स्की के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपको आसानी हो सीखने में, पढ़ने में, इसलिए आप इनको पढ़ें और याद करें और रिवाइज़ करें और अपने नोट्स बनाएं खुद के, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।